हेलो एवरीवन, कल शिक्षा विभाग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है विधानसभा के जरिए और उस डॉक्यूमेंट में कुछ स्टैट्स लिखा हुआ है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 7वें फेज़ के अंदर कुल कितनी बहाली आने जा रही है। सबकी निगाहें इस बात पे हैं कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में कुल कितनी वैकेंसी आती है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स का है। तो अभी आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये कल से ही ग्रुप्स में घूम रहा है। इसी को लेकर के आज के अखबारों में खबरें भी छपी हैं और इसको पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कितने % लोग जो सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो जॉब की उम्मीद रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड की बात करेंगे और उसमें से देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में से कितना % लोग जॉब पा सकते हैं, किस कैटेगरी के लोग अपने आप को सेफ महसूस करें, कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए परेशानी हो सकती है जॉब में। ये तमाम बातें होंगी इस वीडियो में। पहले मैं जो पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात उन स्कूल्स की हो रही है जिनको अपग्रेड किया गया है। आपको याद होगा कि पीछे संजय कुमार ने एक प्रेजेंटेशन दिया था सीएम के सामने और वहां पर उत्क्रमित स्कूलों की ही बात हो रही थी। जो पहले से एस्टैब्लिश स्कूल है, जो पहले से एस्टैब्लिश स्कूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है टीचर की, जो एसटीईटी की विज्ञापित वैकेंसी है, उसका मामला यहाँ नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही। ये जो उत्क्रमित स्कूल है या नव स्थापित है, जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, अब उसी को कह सकते हैं। जो उत्क्रमित स्कूल है उसी को आप नव स्थापित भी कह सकते हैं। तो वहां पर क्या हाल है, जो कितनी रिक्वायरमेंट है वो देखिए। 40,665 पद हैं माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 37,896 पद हैं और इसमें से 1,000 कंप्यूटर का है। जो 47,896 आपको दिख रहा है, 47,896 जो आपको उच्च माध्यमिक का दिख रहा है, इसमें से 1000 सीट, 1,000 सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस का है। अब आपको स्टैट्स तो पता लग गया। अब इस स्टैट्स को देखने के बाद आप ये बात समझ गए होंगे, जो लोग रेगुलरली एसटीईटी को फॉलो कर रहे हैं, सोशल साइंस में नंबर ऑफ सीट बढ़ करके 11,000 तक पहुंच सकता है और कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ के 3,000 तक पहुंच सकता है। ये चीज़ पहले से भी लोग समझ रहे थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी और संजय कुमार ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि इस साल 2022 की शुरुआत तक की जितनी भी अवेलेबल वैकेंसी होगी उन तमाम को जोड़ करके 7वें चरण की जो बहाली है वो निकाली जाएगी। तो इस बात को लोग पहले भी समझ रहे थे कि 33,916 पीछे अप्रूव हुआ था, बहुत सारे लोग रिटायर हुए, बहुत जगह पर स्कूल एस्टैब्लिश किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी। और जो बढ़ा हुआ डेटा है स्टैट से, ये कोई अखबारों का जो येलो जर्नलिज्म होता है या कोई भी कहीं से भी कुछ स्टैट्स कई बार मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स बोल देते हैं, ये वो सब नहीं है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जो स्टैट्स लिखा हुआ है, जो आंकड़े लिखे हुए हैं, उस पर आपको भरोसा करना होगा। तो इन आंकड़ों के हिसाब से सोशल साइंस में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 11,000 के आसपास होने जा रही है और कंप्यूटर साइंस में 3,000 के आसपास होने जा रही है। अब वन बाय वन इन दोनों पर बात करते हैं। सोशल साइंस में 11,000 कैसे हो रही है वो आप समझ गए होंगे। 5,000 प्लस एसटीईटी वाली है, बाद में भी और सीट क्रिएट हुई थी, 5,400 कुछ क्रिएट हुई थी। थोड़ा बहुत बैकलॉग आएगा। बैकलॉग मतलब जनरल कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में, ईबीसी में, इन कैटेगरीज में नहीं आएगा, लेकिन 50-100 ही आए, लेकिन आएगा कुछ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में। कुछ कैटेगरीज चाहे कंपटीशन कितना भी ज़्यादा हो, बिहार में बहाली, टीचर बहाली में ये हो रहा है कि कुछ सीटें खाली रह जा रही हैं। कुछ कैटेगरीज के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज के अंदर ये हाल है कि लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत 50 सीट 40 सीट आप मान के चलें, कुछ ना कुछ बैकलॉग यहाँ से भी जाएगा, लेकिन वो बैकलॉग किसी काम का नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सोशल साइंस का जो बैकलॉग है 50-100 सीट का, उसके अलावा और भी कुछ लोग रिटायर हुए, बहुत जगहों पर नया स्कूल आया, तो कुल मिला के आप ये मान लें कि 5-5 हज़ार 2 बार ऐड करें, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत और ऐड करें, तो ये तकरीबन जो टोटल आंकड़ा है ये 11,000 के आसपास पहुँच जाएगा। कंप्यूटर पर बाद में आते हैं। 11,000 के आसपास आप इस स्टैट्स को देख करके तो आपको श्योरिटी है। 25,000 क्वालिफाइड हैं। कई लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है। मान लें कि लमसम 4-5 हज़ार लोग बाहर हो जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिनका बीएड पूरा नहीं हुआ था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते। तो आप मान लें कि वो 25,000 20,000 के आसपास आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली इशू पर जब बाहर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सोशल साइंस के जिन्होंने पेपर 2 भी दे रखा, तो डेफिनेटली जिसकी जॉब पेपर 2 में होगी, 11-12 में होगी, वो 9-10 में तो जॉब करने नहीं जाएगा। सबको बेहतर पोस्ट चाहिए, बेहतर सैलरी चाहिए।
तो 2-3 हज़ार तो हो सकता है कि इस चक्कर में बाहर हो जाएं। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि 17-18 हज़ार की भीड़ फाइनली होगी सोशल साइंस की, जो इन सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रही होगी। मतलब 17-18 हज़ार की भीड़ तकरीबन 11-12 हज़ार सीट पर फाइट कर रही होगी। मतलब अगर आप इस हिसाब से देखें तो आप 18 हज़ार पे 12 हज़ार है तो तकरीबन ये बन गया 66-67% के आसपास का ये आंकड़ा बनता है। मतलब आप अंदाजन ये मान लें कि 7वें फेज के अंदर सोशल साइंस में तकरीबन जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से तकरीबन 70% लोगों की जॉब हो जाएगी। इस बात को आप फिर से नोट करें, इस बात पर ध्यान दें कि सोशल साइंस में 7वें फेज के अंदर जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, अगर इन्हीं आंकड़ों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 7वें फेज का विज्ञापन निकाल दिया तो सोशल साइंस में 70% लोगों की जॉब हो जाएगी। 70% लोगों का जॉब हो जाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक ये मतलब कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस बहाली को लेकर के परेशान थे, अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर 70-75% लोगों की बहाली हो रही है, वो भी आज के टाइम पे जितना हाई कंपटीशन है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फिगर है और बहुत सारे लोगों की जॉब हो जाएगी। अब ये भी देखना होगा कि सरकार बहाली करती कैसे है, वो एकेडमिक पर ही चली जाती है या एसटीटी नंबर को तवज्जो देती है या कोई बीच का रास्ता निकलता है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात को आप कंफर्म मान के चलिए कि जो स्टैट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर यही चीज़ रही तो सोशल साइंस में 70% लोगों की जॉब होने जा रही है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। संख्या के हिसाब से सोशल साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड, पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइटिंग पर सीट के हिसाब से, हर एक वैकेंसी के लिए, हर एक पोजीशन के लिए कुल कितने कैंडिडेट्स कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस सबसे हाई कंपटीशन वाला सब्जेक्ट है। 17,000 प्लस कैंडिडेट सिर्फ पहले जो विज्ञापित वैकेंसी 1673 सीट के लिए, तो आप इस समझ सकते हैं कितना हाई कंपटीशन इसके अंदर है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में बैकलॉग ज़्यादा आएगा और बैकलॉग जो सीट आएगी 300 के आसपास, मेरा अंदाज़ा है, बहुत पहले मैंने ये बात कह दिया था कि 300 के आसपास बैकलॉग आएगा। लेकिन ये है कि उस 300 सीट में जो जनरल मेल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो ज़्यादा उम्मीद ना रखें। बाकी और कैटेगरी के लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं। आमतौर पर सभी बैकलॉग्स में आपको एक कॉमन ट्रेंड दिखेगा कि वो पहले तो कैटेगरी बाई कैटेगरी ट्रांसफ़र होता है, जिस कैटेगरी की सीट छठे में खाली रहेगी या 7वें में भी उसी कैटेगरी को मिल जाती है। तो आमतौर पर जनरल को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग बच जाती है, जैसे कई सब्जेक्ट्स के अंदर है ऐसा, भाषा के सब्जेक्ट आप देखिए छठे फेज के अंदर, अब मैथ साइंस में भी देख लीजिए बहुत ज़्यादा सीट बच रही, तो वैसी कंडीशन में जनरल कैटेगरी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 40-50 लोग एक्टिव थे छठे फेज के अंदर, जिन लोगों ने जॉब के चक्कर में जगह जगह पर अप्लाई किया और इन लोगों ने जनरल की सीट को ही ऑक्यूपाई किया है। तो जनरल के कैंडिडेट इस बैकलॉग सीट से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। लेकिन कैटेगरीज को फायदा है, 300 सीट आएगी, 1673 2000 बन जाएगा और 1000 सीट और यहाँ पर बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 3000। अब कैंडिडेट कितने हैं? 17,000 तो हैं, लेकिन ये बात मैंने पहले कई वीडियोस में कहा, एक अंदाजन है कि इसमें से आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि BCA वाले या बीटेक दूसरे ब्रांच वाले, कंप्यूटर या IT वाले नहीं हैं, मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले हैं, इस उम्मीद में फॉर्म भर दिया ये कहीं से PGDCA कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खरीद लेंगे मेन टाइम पे और इस जॉब में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक बिहार में शिक्षक बहाली का ऐसे ही चलता रहा। अगर 1 लाख शिक्षक का फोल्डर गायब है तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर धांधली है, कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। और उस गड़बड़ी को लोग फॉलो करते हुए बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद में भर दिया कि इसमें फिर से गड़बड़ी करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे लेकिन अप्लाई कर दिया इसके अंदर। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती हुई भीड़ है वो आधी हो सकती है। आप मान लें कि 17,000 में से 9,000 8,000 के आसपास की भीड़ है। अगर हम लोग 9,000 ही मानते हैं, सीट कितनी आ रही है? 3,000, मतलब 1/3। एक तरफ जहां सोशल साइंस में 70% लोगों की जॉब होती हुई दिख रही है, कंप्यूटर साइंस में 33% लोगों की जॉब होती दिख रही है। उसको भी आप थोड़ा घटा ही लें, क्योंकि क्या पता इसमें भी अभी और बहुत, क्योंकि कंप्यूटर साइंस करप्शन का सबसे ज़्यादा शिकार ये सब्जेक्ट है। B.Ed नहीं होने की वजह से लोगों ने धड़ल्ले से इसमें एग्जामिनेशन दिया है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं हो रही थी, उसने भी इसमें एग्जाम दे दिया है। तो कंप्यूटर साइंस बड़ा अजीब सब्जेक्ट, बड़ा हाई कंपटीशन वाला सब्जेक्ट, बड़ा अनसर्टेनिटी वाला सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर आपका स्कोर कितना भी अच्छा रहे, अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहेगी इस सब्जेक्ट के अंदर।
लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इसमें 30-35% के आसपास कैंडिडेट्स की ही जॉब हो पाएगी अभी तक जो दिख रहा है स्टैट्स उसके हिसाब से। अब जॉब किसकी होगी ये तो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट बहाली कैसे करती है, वो एसटीटी नंबर पर ले जाती है बहाली को या एकेडमिक पर ले जाती है या मिला करके दोनों को लिया जाता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस शुरू से ही बहुत हाई कंपटीशन वाला सब्जेक्ट था और अभी जो कुछ निकल के आया उसमें भी ये बात बहुत क्लियर है कि कंप्यूटर साइंस हाई कंपटीशन वाला सब्जेक्ट बना रहेगा। तकरीबन 30 से 35% लोगों की ही जॉब होती हुई दिख रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट क्या करे? सीट बढ़ाने की मांग, मैंने बहुत बार कहा है, आज के देखते हैं आप बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं मेरिट को रीस्टोर करने के लिए, मार्च के रिजल्ट पे सबको बहाली देने के लिए ऑल क्वालिफाइड पर। लेकिन ये मुद्दा प्रमुखता से होना चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आप गवर्नमेंट सीट बढ़ा दे और इस मामले को हल कर दे। दोनों तरफ के प्रोटेस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट सीट बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जॉब दे दे। हालांकि कंप्यूटर साइंस में फिर भी वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल ही जब 9,000 है और कैंडिडेट 17,000 है तो फिर कहाँ से सबकी जॉब हो पाएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जॉब देकर के इस मसले को हल किया जा सकता था। तो अभी भी जितने भी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जो सुन रहे हैं अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, कुछ हफ्ते बचे हैं। चाहे पटना जा करके संजय कुमार से मिलना हो या उनको ख़त भेजना हो, ट्विटर पे उनको टैग करके अपना ट्वीट करना हो, मैसेज करना हो, व्हाट्सएप करना हो, जैसे करना है कीजिए। पर उन लोगों के दिमाग में ये बात डालिए कि ये इशू 2 सब्जेक्ट का है और इन 2 सब्जेक्ट में भी ये इशू कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह थोड़ा ज़्यादा सीट बढ़ाया जाए और कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंस के टीचर कहाँ काम कर रहे हैं आज के टाइम पे? कंप्यूटर एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजन कर रखे हैं। आने वाला कल कंप्यूटर का है। आज भले जो भी हाल कर दिया सरकार ने, लेकिन आगे आने वाला कल कंप्यूटर का ही है। तो कंप्यूटर में सीटें बढ़नी चाहिए। अगर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आपने देखा पेपर 1 की तो लगातार सभी सब्जेक्ट्स में 5-5 हज़ार सीट दिख रहा है और अब ये सारा जो 7वें फेज का जो भी स्टेट्स दिख रहा है इसमें तो लगता है कि सब में डबल हो जाएगा। तो कंप्यूटर में 5,000 सीट क्यों नहीं हो सकता है? अगर गवर्नमेंट 5,000 सीट कर देगी तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन अगर 3,000 सीट ही रह गई तो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट भी बाहर हो जाएंगे, खास करके जनरल मेल और बीसी मेल में हाई कंपटीशन की वजह से इन 2 कैटेगरीज के काफ़ी सारे क्वालिटी कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए सीट बढ़ाने की जो मांग है उसको थोड़ा पुरजोर तरीके से उठाइए। आप जैसे भी जो भी कर सकते हैं अपना आप थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए इस चीज़ के लिए। ये 2 सब्जेक्ट का मसला है और इन 2 सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर साइंस का ये मसला ज़्यादा है। तो अभी के लिए यही सारी बातें थी। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट आता है 7वें फेज की बहाली से संबंधित उस पर मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।